ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने टाउन की सबसे खूबसूरत महिला है। मलीना एक छोटे से टाउन में रहती। टाउन के सब लोग उसे पाना चाहते थे और टाउन की औरतें उससे जलती थी और जो उस टाउन का हर मर्द चाहता था कि वह उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रेनाटो भी रहता था और मलीना से उम्र में काफ़ी छोटा था। एक दिन डोनाटो नई साइकिल खरीदता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मलीना गुजरने वाली है और वह सब उसको देखना चाहते थे, इसलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। मलीना जब गुजरती है तो वो उसे देखने लगते हैं। रेनाटो उसे देखकर सब कुछ भूल जाता है और अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता। मलीना के फादर एक टीचर थे, उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना के फादर के सामने मलीना के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं और इस तरह की बातें कर करके उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेनाटो मलीना के घर तक उसका पीछा करता है, जहां वो दीवार में एक होल की मदद से उसे निहारता है। रेनाटो देखकर कि वह उदास लेटी होती है, हमें यह पता लगता है कि मलीना का हस्बैंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और काफ़ी वक्त से वापस नहीं आया था। अगले ही सीन में रेनाटो और उसके दोस्तों को बातें करते हुए देखा जा सकता है। उसका एक दोस्त बोलता है कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाई थी। वो सब मलीना के अकेले रहने की वजह से उसके बारे में गलत सोचते थे। दूसरी तरफ रेनाटो के दिल में मलीना के लिए जगह बन चुकी थी। लोगों की बातें सुनकर वो भी उसे इमेजिन करने लगा था। दोस्तों, रेनाटो को अब प्यार की हवा लग चुकी थी और वो बड़ों की तरह रहना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता की पैंट कटवाकर खुद पहन ली, क्योंकि अब उसको शॉर्ट्स में शर्म आती थी। इस बात को लेकर उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रेनाटो पर कुछ असर नहीं हुआ और उसने दिन प्रतिदिन मलीना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो अपने बनाए गए होल से उसके घर में रोज झांका करता था और मलीना इस बात से बेखबर थी कि कोई उसे देख रहा है। फिर अचानक एक दिन मलीना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर मलीना टूट जाती है और लेट लेट कर रोने लगती है। दोस्तों, वाकई लोग उसे कुछ भी कहते हो, पर वो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अपने पति की डेथ के बाद मलीना अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रेनाटो कहीं जा रहा होता है तो वह सुनता है कि कुछ लोग मलीना के बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। वो सोचता है कि मलीना की सच्चाई तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, तो मुझे ही लोगों को बताना पड़ेगा कि वह बुरी औरत नहीं है और वाकई अपने पति से प्यार करती थी। रेनाटो फिर से उसे दीवार के पीछे से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे वह उसके पास आ गया हो और उसे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वो चर्च भी जाता है और विश मांगता है कि हे गॉड, तुम मलीना का ध्यान रखना और इसके बदले मैं यहाँ पर रोज कैंडल जलाया करूँगा। एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है। उसमें यह लिखा था कि मलीना का शहर के हर आदमी के साथ चक्कर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। यह सब सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मलीना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। मलीना एक बार फिर से अकेली हो जाती है। रेनाटो को जब इस बात का पता चलता है कि मलीना फिर से अकेली रहने लगी है तो वह फिर से रोज आकर उसे देखने लगता है। एक रात जब वह मलीना के कहता है तो उसी होल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस वाला आया हुआ है और देखने में कुछ ऐसा लग रहा था कि वाकई में उन दोनों का अफेयर चल रहा है। रेनाटो को यह देखकर बहुत बुरा लगता है और वह मलीना के बारे में गलत सोचने लगता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी ही देर में वह पुलिस वाला उसके घर से बाहर आता है और रेनाटो एक झाड़ी में छुप जाता है। पुलिस वाला जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर कहता है कि मलीना से मेरी शादी होने वाली है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों में खूब झगड़ा होता है और वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और अब इस टाउन में ये बात आग की तरह फैलने लगती है कि मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मलीना काफ़ी परेशान हो जाती है और वह एक लॉयर के पास जाती है। मलीना का वकील केस जीत जाता है और यह साबित हो जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था।
केस जीतने के बाद वही लॉयर मलीना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मलीना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनेटो हमेशा की तरह उस हॉल से सब कुछ देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मलीना के पिता एक सफर पर गए हुए थे और उनकी प्लेन हादसे में डेथ हो जाती है। मलीना को जब ये पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है क्योंकि अब इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं बचा था। मलीना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी क्योंकि यह साबित हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी थी। लेकिन मलीना के पास अब पैसे ख़त्म होने लगे थे। वह बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद वह सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और कहती है कि जब लोग मुझे वाकई बुरी औरत समझते हैं तो क्यों ना मैं बुरी औरत ही बन जाऊं। रेनेटो जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह परेशान रहने लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। तब उसके पिता को यह पता चलता है तो वह वही करते हैं जो वह चाहता था। दोस्तों, मलीना अब वेश्यावृत्ति के धंधे में घुस चुकी थी तो टाउन के सब आदमी उसके पास आया करते थे। इसकी वजह से उन आदमियों की पत्नियों को बहुत बुरा लगा और वह बहुत गुस्सा थी। वो सब एक दिन मलीना के पास आती है और उसे मार मार कर शहर से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना का हस्बैंड वापस आ गया था। वह मरा नहीं था, इनफैक्ट उसके बारे में किसी ने गलत खबर उड़ा दी थी। वो अपने घर जाता है पर उसे मलीना कहीं नजर नहीं आती। उनके घर पर भी कोई और रह रहा होता है। वह सबसे पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक वेश्या बन चुकी है और वह अब यह नहीं रहती। कि वो मदद के लिए अपने दोस्तों के यहाँ जाता है पर उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और उसको काफ़ी भला बुरा कहते हैं। उसकी काफ़ी बेइज्जती कर उसे थप्पड़ मारकर भगा देते हैं। रेनेटो को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वह सच्चाई बताने से खुद को रोक नहीं पाता है। वो उसे बताना चाहता है कि मलीना कैसी औरत है और उसका ये हाल कैसे हुआ। तो रेनेटो उसे खत लिखता है कि मलीना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है, बल्कि उसे बुरा बनाया गया है। उसके बारे में लोगों ने बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई जिसको सुनकर वह काफ़ी परेशान रहा करती थी। और वह सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मलीना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नज़रों में अब कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि अब वो अपने पति के साथ थी। लोग उनकी फिर से रेस्पेक्ट करने लगे थे, यानी मलीना और उसके हस्बैंड की। हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो मलीना से आखिरी बार मिलता है और मलीना के हाथों से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती है तो रेनेटो उसे उठा कर देता है। वो मलीना से कहता है कि मैं दुआ करूँगा कि आपके आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं और एंड पर रेनेटो हमें खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, उन्हें मैंने पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने उन्हें हाँ कह दिया। लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला, ना भूल सकूंगा। वो थी मलीना। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है और इनफैक्ट इस मूवी में हमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी जगह पर अकेली औरत रहती है तो सोसाइटी उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाती है और यह नहीं सोचती कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।